नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय सुनाने वाली हूँ। यदि आपने इससे पहले के 7 अध्याय नहीं सुने तो आप मेरे चैनल पर वीडियो है उससे सुन सकते हैं। ये 8वां अध्याय है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। 8वां अध्याय। चंड और मुंड नामक असुरों के मारे जाने से और बहुत सी सेना के नष्ट हो जाने से असुरों के राजा प्रतापी शुंभ ने क्रोध युक्त होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दे दी। उसने कहा, अब उदयुद्ध नामक 66 सुरसुर सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए जाए और कंबू नामक 84 सेनापति भी युद्ध के लिए जाएं। कोटिवीर्य नाम के 50 सेनापति और धूम्रकुल नाम के 100 सेनापति भी प्रस्थान करें। कालक, दोहद, मोहरे और कालके यह दैत्य भी मेरी आज्ञा से सजकर युद्ध के लिए कूच करें। भयानक शासन करने वाला असुरों का स्वामी शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर एक बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए चला। उसकी सेना को अपनी ओर आते देखकर माँ चंडिका ने धनुष के टंकोर से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। हे राजन, इसके पश्चात देवी के सिंह ने भी दहाड़ना आरंभ कर दिया। उस समय दैत्यों के नाश और देवताओं के हित के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम तथा बल से संपन्न थी उसी रूप में निकलकर माँ चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप था, जैसे आभूषण थे और जैसा वाहन था, वैसा ही रूप, आभूषण और वाहन धारण करके उन देवताओं की शक्तियां दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। हंसयुक्त विमान में बैठकर, विश्व पर सवार होकर, हाथ में त्रिशूल लेकर, महानाग का कंकन पहनकर, चंद्ररेखा से भूषित होकर भगवान शंकर की शक्ति महेश्वरी आई और मोर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए हुए भगवान कार्तिकेय जी की शक्ति उन्हीं का रूप धारण करके आई। भगवान इंद्र की शक्ति इंद्री ऐरावत के ऊपर सवार होकर आई। पश्चात इन देव शक्तियों से घिरे हुए भगवान शंकर ने कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र इन असुरों को मारो। इसके पश्चात देवी के शरीर में से अत्यंत उग्र रूप वाली, सैकड़ों गिदड़ियों के समान आवाज करने वाली माँ चंडिका शक्ति प्रकट हुई। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले भगवान श्री शंकर जी से कहा, हे प्रभु, आप मेरी ओर से दूत बनकर शुंभ और निशुंभ के पास जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दैत्यों से कहिए, उनके अतिरिक्त और भी जो दैत्य वहां उपस्थित हो उन्हें भी कहिए, जो तुम्हें अपने जीवित रहने की इच्छा तो त्रिलोकी के राजा इंद्र को दे दो। देवताओं को उनके यज्ञ भाग मिलना आरंभ हो जाए, तुम पाताल को लौट जाओ। यदि तुम्हारी बल के गर्भ से लड़ने की इच्छा तो फिर आ जाओ, तुम्हारी मांस से मेरी योगनियां तृप्त होंगी। चूंकि उस देवी ने भगवान शंकर को दूत के कार्य में नियुक्त किया, इसलिए वे संसार में शिवदूती के नाम से विख्यात हुई। भगवान शंकर से देवी का संदेश पाकर उन दैत्यों के क्रोध की कोई सीमा न रही। युद्ध प्रारंभ हुआ। इंद्र की शक्ति इंद्राणी जिस तरफ दौड़ती उसी तरफ अपने कमंडलों का जल छिड़क कर देते वे वीर्य के बल को नष्ट कर देती। इसी प्रकार महेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्र से और अत्यंत कोप वाली कुमारी शक्ति द्वारा असुरों को मार रही थी। माता इंद्री के बाजू के प्रहार से सैकड़ों दैत्य रक्त की नदियां बहाते पृथ्वी पर सो गए। वाराही ने कितने राक्षसों को अपनी थूथन के द्वारा मृत्यु के घाट उतार दिया। डाड़ों के अग्रभाग से कितने राक्षसों की छाती को चीर डाला और चक्र की चोट से कितनों को विदरण करके धरती पर पटक दिया। बड़े बड़े राक्षसों को नरसिंही अपने नखों से विदरण करने लगी और शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से कितने दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरते ही वह उनको भक्षण कर गई। इस तरह से क्रोध में भरे मातरगणों द्वारा नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों को मरते देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई। उनको इस प्रकार भागता देख रक्तबीज नामक वहां पर कर्मी राक्षस क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से रक्त की बूंदें जैसे पृथ्वी पर गिरती तुरंत वैसे ही शरीर वाला वैसे बलवान दैत्य पृथ्वी पर से उत्पन्न हो जाता। रक्तबीज गदा हाथ में लेकर माता इंद्री के साथ युद्ध करने लगा। जब माँ इंद्री शक्ति ने उसे अपने वज्र से मारा तो घायल होने से उसके शरीर से बहुत सा रक्त बहा। उसकी प्रत्येक बूंद से उसके समान ही बलवान तथा महाप्रकर्मी अनेक दैत्य भयंकर रूप से प्रकट हो गए। वह सबके सब दैत्य बीज के समान ही बलवान तेज वाले थे। वह भी भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर माताओं के साथ लड़ने लगे। जब इंद्री ने वज्र से उसके मस्तक पर प्रहार किया तो उसमें से भी रक्त बहा। उसमें से हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने चक्र से और माँ इंद्री ने गदा से रक्तबीज को चोट पहुंचाई। माँ वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर भी उसके शरीर से जो रक्त बहा उसमें से हजारों महासुर उत्पन्न हो गए। इस तरह से कुमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड्ग से और महेश्वरी ने त्रिशूल से रक्तबीज को घायल किया। फिर रक्तबीज ने क्रोध में भरकर सब मात्र शक्तियों पर पृथक पृथक गदा से प्रहार किया और माताओं ने शक्ति तथा शूल इत्यादि से जो उसको बार बार मारा उसमें से सैकड़ों महादित्य उत्पन्न हो गए और रक्तबीज के रुधिर से उत्पन्न महासुरों से संपूर्ण जगत व्याप्त होने लगा, जिससे देवताओं को भय हुआ। देवताओं को भयभीत देखकर माँ चंडिका ने माँ काली से मधुरवाणी में कहा, हे चामुंडे, अपने मुख को बड़ा करो। मेरे शस्त्रघात से उत्पन्न हुए रक्तबिंदुओं को और रक्तबिंदुओं से उत्पन्न हुए महासुरों को तुम अपने इस मुख में भक्षण करते जाओ। इस तरह से रक्तबिंदुओं से उत्पन्न महासुरों को तुम भक्षण करती हुई रणभूमि में विचरो। इस प्रकार रक्तशीन होने से यह दैत्य सभी ही नष्ट हो जाएगा और जब तुम राक्षसों का रक्त पियोगी तो उसमें से अन्य दैत्य उत्पन्न नहीं होंगे। माँ काली से इस प्रकार कहकर माँ चंडिका ने रक्तबीज पर त्रिशूल से प्रहार किया
और माँ काली ने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब गदा से रक्तबीज ने माँ चंडिका पर प्रहार किया। प्रहार से माँ चंडिका को तनिक भी कष्ट न हुआ, किंतु रक्तबीज के शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा। लेकिन गिरने के साथ ही माँ काली ने उसे अपने मुख में ले लिया। काली के मुख में उस रक्त से जो सुर उत्पन्न हुए, उन्होंने भक्षण कर लिया और रक्त पी दी गई। तदंतर देवी ने, जिसका कि खून माँ काली ने पिया था, माँ चंडिका ने उस दैत्य को वज्र, बाण, खड़ग तथा रिष्ट इत्यादि से मार डाला। हे राजन, अनेक प्रकार के शस्त्रों से मरा हुआ और खून से वंचित वह मादित्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उसके गिरने से देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और माताएं उन असुरों का रक्त पीने के पश्चात उद्दित होकर नृत्य करने लगी। बोलो अम्बे मात की जय। इस तरह से रक्त बीज का वध अध्याय हमने आपको सुनाया। कल हम आपको शुंभ और निशुंभ के वध की कथा सुनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। धन्यवाद।